Hello बच्चों, let's take a given question. The question says two resistance of 100 ohm and 200 ohm are connected in series with battery of 4 volt and negligible internal resistance. A voltmeter is used to measure voltage across 100 ohm resistance which gives reading as 1 volt. The resistance of voltmeter must be dash ohm. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of combination of resistance. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए तो वी हैव टू कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, तो अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस गिवन है, एक 100 ओम का, एक 200 ओम का, कनेक्टेड इन सीरीज. तो पहले बना लेते हैं. ये 100 ओम है, ये 200 ओम है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, फर्दर मोर इट इज गिवन के बैटरी ऑफ 4 वोल्ट से कनेक्टेड है इस तरीके से कुछ. ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है. अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम. तो यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है. ठीक है, ये कितना वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है. ये क्वेश्चन में गिवन है, वही वो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, यानी कि 100 ओम के अक्रॉस 1 वोल्ट का ड्रॉप है. तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी. इसका रेजिस्टेंस अगर हम मान ले, लेट सपोज इसका रेजिस्टेंस हम आर मान ले, तो आर ही हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि 100 ओम में और 200 ओम में करंट विल बी द सेम. ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा. सो सेम करंट फ्लो होगा यानी कि आई अक्रॉस 100 ओम विल बी इक्वल्स टू आई अक्रॉस 200 ओम. तो बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V, दैट इज पोटेंशियल. बाय ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V बाय R. तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके 100 ओम के अक्रॉस, 1 वोल्ट का है, और R इक्विवेलेंट आएगा क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस कंसिडर करने हमें वोल्ट मीटर का भी और 100 ओम भी, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इसका R इक्विवेलेंट, सिंपली इसको 1 वोल्ट लिखा है हमने, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बाय 200. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है. तो पैरेलल दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं हम, अगर लेट्स हम मान ले कि R1 R2 हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. वरना जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, एंड सो ऑन इस तरीके से. तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 200 बाय 3 विल बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे 100 और R जो है वो पैरेलल में है, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्टली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 10⁻³ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस 300R, सॉरी 200R, दैट विल बी इक्वल्स टू 300R. सो यहाँ से हम R की वैल्यू देख सकते हैं, इट विल बी 200 ohm, sorry 200 ohm. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.